अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राय पर। नाज़रीन, कराची के अंदर दो बड़े मंसूबे चल रहे हैं, एक बीआरटी येलो लाइन और दूसरा बीआरटी रेड लाइन। अब इसमें काफी लोगों को जो है वो मुश्किलातें सामने आ रही हैं कि शायद ये एक ही मंसूबा है। ये एक मंसूबा नहीं है। मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध ने सभी को ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अपना मलबा किसी और पर डालना या किसी और की आग अफसरान पर निकालना, ये तो अलग सी बात है, लेकिन पीटीआई के, जमात इस्लामी के, एमक्यूएम के और इवन अफसरान को और सो कॉल्ड हमारे साथियों को भी पता नहीं है कि ये येलो रेड लाइन और बीआरटी जो है वो रेड लाइन किसको कहते हैं, इनमें फर्क क्या है। सिंध हाई कोर्ट ने रेड लाइन मंसूबे के मामलात में अजखुद नोटिस लिया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड में 15 लाख के करीब मुसाफिर वहां से गुजरते हैं और ये काम सुस्त रवि का शिकार था। और इसमें मुराद अली शाह बुरी तरह फंसा था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी नहीं था, कोई और था, और ठेका मुराद अली शाह ने मंजूर नजर अफराद को खुद ही दिया हुआ था। तो ये बार बार जब उनसे साफ इस सवाल पूछ रहे थे, या सिंध हाई कोर्ट कराची की जानिब से इस मामले का नोटिस लिया गया था और ये मुकदमा चल रहा था, समातें हो रही थी, तो इससे मुराद अली शाह बुरी तरह फंसा और ठेकेदार से यह ठेका वापस लिया और कहा कि ये 90 दिन के अंदर काम तकमील के मराहल पर पहुंचेगा। लेकिन बीआरटी रेड लाइन मंसूबा ताहाल ताखीर का शिकार है। ये जो है वो बीआरटी रेड लाइन तकरीबन 26.2 नुमाइश से लेकर यूनिवर्सिटी रोड और यूनिवर्सिटी रोड से लेकर मलीर हाल्ट तक ये मंसूबा बनना था, और ये मंसूबा अभी तक तकमील के मराहल पर नहीं है। ये मैं आपको असली फिगर बता रहा हूं जिसमें काफी लोगों को मुश्किलातें हैं। अब आते हैं बीआरटी येलो लाइन मंसूबे के तरफ। ये जाम सादिक पुल और कयूमाबाद के ये मुले का इलाके हैं। जाम सादिक पुल खस्ता हाली का शिकार हो चुकी थी और गिरने का खदशा था, एक साइड गिर भी गई थी। वहां पर ये पुल बनाया गया और ये पुल बनाने के साथ साथ 22 किलोमीटर तवील ये सड़क बननी थी और 75% इसी पर काम तकमील के मराहल पर पहुंचा था, जिसकी हाय घोड़ा वावेला और काफी चीजें बताई जा रही हैं। मैं कह रहा हूं कि रेड लाइन मंसूबे की तवज्जो हटाने के लिए मुराद अली शाह ने ट्रक के बत्ती के पीछे लोगों को लगाया है कि मैंने तो केस दाखिल करवा लिया, मैंने तो ये मुकदमा इसीलिए दाखिल करवाया कि करप्शन हो रही थी, ये हो रहा था सिर्फ और सिर्फ रेड लाइन मंसूबे से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि बार बार उसे माफी मांगना पड़ रही थी आवाम से कि तकलीफ पर माजरत ख्वाह हूं। लेकिन येलो रेड लाइन पर माफी तो किसी से नहीं मांगी, बल्कि कहा कि इतना जल्दी से काम हो जाना, और पीपल्स पार्टी का यही तो विजन है। मुर्तजा वहाब की क्लिप्स आप दिखा दे या खोल कर देख लें इसी येलो लाइन मंसूबे पर, जो कयूमाबाद जाम सादिक पुल से लेकर जो है वो कोरंगी रोड शाह फैसल से 22 किलोमीटर जो है वो ये बन रहा है। जाम सादिक पुल मुकम्मल हो गया, तकरीबन 22 किलोमीटर की तकमील होने वाली थी, पीडी को हटा दिया गया। पीडी के तबादले के बाद ठेकेदार से ठेका वापस ले लिया गया और ठेकेदार ने स्टैंडिंग कमेटी जो है सिंध असेंबली की, उसमें लिख कर दिया है कि मैं 25% काम रहता है वो मैं करने के लिए तैयार हूं, और मुझे जो एडवांस पेमेंट दी गई है वो मैंने ऐसे ही फालतू में झोंक नहीं दी है, काम करवाया है। और काम यकीनन पाइप हो गए, लोहा हो गया, सीमेंट हो गया, सरिया सामान, ये ऐसे मुफ्त में नहीं आता है। तो खैर इसको छोड़े, लेकिन दाऊद चौरंगी तक ये मंसूबा था। इससे तवज्जो हटाने के लिए मुराद अली शाह जो अपना गंदा करदा मंसूबा था रेड लाइन वाला, इस सारा मलबा जो है वो येलो लाइन पर डाल दिया। सारों ने कहा, शरीलना मेमन ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है काम की तकमील पर। इसी जाम सादिक पुल के साथ में एक जो पुल बनाया गया है उसका नाम मरहूम सेनेटर ताज हैदर के नाम से रखा गया है, और वो पुल से ट्रैफिक की रवानी दवानी है और कोई मुश्किलातें नहीं हो रही है। लेकिन रेड लाइन पर जाकर आप देख लें, खुद ही आपको अंदाजा होगा कि वहां से तो न ट्रैफिक गुजर सकती है, न काम की तकमील हो रही है, सभी लोग परेशान हैं। तो ये मलबा मुराद अली शाह के गले में तो की तरह जो है वो घूम रहा था। इससे निकालने के लिए अपने कजन चीफ सेक्रेटरी से हमसलाह होकर ये मुकदमा बनाया, ताकि इसको यू टर्न दिया जाए, इसको कन्वर्ट किया जाए और लोगों की तवज्जो रेड लाइन से हट जाए और येलो लाइन पर चली जाए। तो रेड लाइन ये है जो ना अली मुराद अली शाह के सामने आ रही है,
اور येलो लाइन वो है जिसकी 75% तकमील हो चुकी है।